ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है। शाहजहांपुर जनपद के समीप बढ़ती फर्रुखाबाद जनपद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के ढाई घाट पर शुक्रवार को गंगा बांध संघर्ष मोर्चा का धरना प्रदर्शन छठवें दिन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। अनशन पर बैठे अनशनकारी इंद्रपाल की हालत बिगड़ गई। धरना स्थल पर कायमगंज तहसीलदार विक्रम सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार द्विवेदी और सिंचाई एवं बाढ़ खंड के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और अनशन समाप्त कराने के लिए अनशनकारियों से वार्ता की, जो फिर विफल रही। अनशनकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक गंगा बांध का स्थायी समाधान नहीं होता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। मालूम हो कि ढाई घाट में बीते 26 अक्टूबर से गंगा के दोनों तरफ बांध निर्माण की मांग को लेकर गंगा बांध संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सदस्य जिला पंचायत राम कुमार राठौर के नेतृत्व में क्रमिक अनशन चल रहा था, जो 5वें दिन भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। भूख हड़ताल पर 21 लोग बैठे हुए हैं। अनशन के छठवें और भूख हड़ताल के दूसरे दिन विक्रम सिंह तहसीलदार कायमगंज और सीओ राजेश कुमार द्विवेदी सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशनकारियों से वार्ता की। तहसीलदार ने वार्ता के दौरान कहा कि इस तटबंध की मांग बहुत पुरानी है। इस संबंध में शासन को पत्राचार भी हुआ है, जो 16 अक्टूबर को एस्टीमेट बनकर लखनऊ में रिसीव हो चुका है। मंजूरी मिलते ही इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। सिंचाई एवं बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता ने बताया कि बसोला से लेकर पांचाल घाट तक 465 करोड़ का प्रस्ताव गया हुआ है। परियोजना पास भी हो गई है, जिसके लिए जिन किसानों की जमीनें तटबंध में फंस रही हैं उनसे सहमति पत्र मांगे गए हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। धरना स्थल पर पहुंचे सीओ कायमगंज राजेश द्विवेदी ने नेतृत्वकर्ता राम कुमार राठौर से स्थानीय विधायिका डॉक्टर सुरभि गंगवार से फोन पर वार्ता करवाई। स्थानीय विधायिका डॉक्टर सुरभि गंगवार ने कहा कि इस तटबंध का प्रस्ताव भेजा गया है, वह 2 नवंबर को धरना स्थल पर आएंगी और प्रस्ताव को दिखाएंगी। लेकिन अनशनकारी स्थानीय विधायिका, सांसद और जिलाधिकारी को धरना स्थल पर बुलाने की मांग पर डटे हुए हैं। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक गंगा बांध का स्थायी समाधान नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कुमार जी, आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन था। तमाम प्रशासनिक अधिकारी आए, इस तरह की वार्ता रही है। आज यहाँ पे बाढ़ खंड के एक्शन साहब आए हुए थे। यहाँ पे जो है तहसीलदार महोदय आए और यहाँ पे पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय भी आए थे। पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय ने यहाँ पे हमारे जो स्थानीय विधायिका हैं आदरणीय सुरभि गंगवार जी, उनसे मेरी फ़ोन पे बात कराई और वो आज ही आने वाली थी, कह रही थी हम आज आएंगे, लेकिन वो उनके भाई जो हैं ताऊ के लड़के, उनकी डेथ हो गई है। इसकी वजह से वो लखनऊ में है और कल वो दाह संस्कार कराने के बाद में हम लोगों के साथ उपस्थित होंगे। कब तक ये आंदोलन चलेगा? तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं आएगा और हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा। बुलाने की मांग यहाँ पे हमने जिलाधिकारी महोदय और विधायक गणों को बुलाने की मांग की। अधिकारी आए, हमको आश्वासन दिया, फ़ोन पर वार्ता कराई। डॉक्टर सुरभि गंगवार जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके यहाँ कैजुअल्टी हो गई। उस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, उनके घर भी जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो वर्तमान में सांसद हैं, उनके यहाँ खुशी का माहौल है, वो आ सकते हैं, निमंत्रण दे सकते हैं। हमारे यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी बात को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। क्षेत्रीय विधायक दूसरे सुशील साके जी हैं, उधर भी अमृतपुर में बहुत बाढ़ भयंकर आती है, वो भी आ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन नहीं आना चाह रहे। मुझे तो लगता है कि आदरणीय विधायिका जी ने फ़ोन पर वार्ता करके टालने का प्रयास किया है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, भूख हड़ताल मेरी जारी रहेगी। बुलाना किसी चाहते? हम चाहते हैं क्षेत्रीय विधायिका आएँ। अमृतपुर में भी बाढ़ आती है, वहाँ से भी अमृतपुर के भी क्षेत्रीय विधायक आएँ और सांसद जी भी आएँ। जी, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा। मेरा नाम सुरजीत है और मैं इसी ग्राम पंचायत कुरटी का रहने वाला हूं और मैं भी एक बाढ़ पीड़ित हूं और एक किसान का बेटा हूं। और हर साल हमारे यहाँ बाढ़ आती है और हमारे जनमानस का जीवन अस्त व्यस्त कर जाती है, सब कुछ बर्बाद कर जाती है। और आज हमारे धरना प्रदर्शन का 6वां दिन है और हमारे 21 साथी भूख हड़ताल पर बैठे थे और 2 दिन से बैठे हैं, जिसमें एक साथी की हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई है। और हाँ, कुछ प्रशासन के लोग आए थे और जिन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हम सब बाढ़ पीड़ित किसान भाई, जब तक हमें कोई लिखित नोट, कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया जाता है, तब तक हम धरना से बैठने वाले नहीं हैं। और हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे साथी हैं, जो कल भूख हड़ताल करेंगे। अगर कल परसों तक नहीं सुनवाई अगर होती है, कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो वो जो है जल समाधि लेने के लिए भी तैयार हैं। किस तरह का आश्वासन दिया गया? आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसे आश्वासनों से हम
बिल्कुल मुतमईन तो होने वाले नहीं हैं। हम तो ये चाहते हैं धरातल पे काम होना चाहिए। जब काम दिखेगा तो हम मानेंगे। और बेपनाह परेशानी का आलम है। आपने देखा कितने महीने उत्तराखंड का जब सैलाब आया था तो इतना भीषण बाढ़ नहीं थी जितनी इस बार आई आएगी। और बाढ़ में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इतने इतने पानियों में आदमी डूब डूब के जाता है निकलता है, तो सभी को परेशानी होती है। बच्चों के सारी पढ़ाई की पूरी चौपट हो जाती है, किसानी सारी चौपट हो चुकी होती है। और जब हम इसी से जूझते रहेंगे हमारे किसान और हम लोग, तो हमारा क्या विकास होगा, क्या हम वो कर पाएंगे। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं ये मांग को सुना जाए, इसको जल्द से जल्द पूरा करा जाए।